आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब, 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब। आसिफ अली जरदारी के 411 इलेक्टोरल वोट, महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले। पार्लियामेंट से आसिफ जरदारी को 255 वोट और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को 119 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में तमाम 47 वोट आसिफ जरदारी को पड़े। महमूद अचकजई को 1 वोट भी ना मिला। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 अरकान ने वोट दिया, 9 अरकान ने महमूद अचकजई को वोट डाला, 1 मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 91 अरकान ने महमूद अचकजई को वोट दिया। आसिफ जरदारी को 17 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी ने 246 वोट लिए, महमूद खान अचकजई को 100 वोट पड़े, 6 वोट मुस्तरद हुए। GDA, जमात इस्लामी और JUIFA का बॉयकॉट। नौ मुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी कल शाम 4 बजे होगी। पार्लियामेंट की गैलरी में शेरों का शिकारी जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी के नारे। लाहौर, कराची, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में आसिफ अली जरदारी की कामयाबी का जश्न। पंजाब असम्बली के बाहर जयालों की पार्टी तरानों पर रक्स, मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। नवाज शरीफ अपनी पार्टी के समझदार अनासर की आवाज सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, इसको मानना होगा। महमूद अचकजई की सदारती इलेक्शन के नताइज पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन अच्छे माहौल में होने का एतराफ। कहा, पहली बार कोई वोट खरीदा या बेचा नहीं गया, वोट ना खरीदने की अच्छी रिवायत पड़ गई। पार्लियामेंट कानून में जो चाहे तरमीम कर सकती है। मेरे सूबे से कम से कम 1 वोट मुझे आना चाहिए था। डॉक्टर मालिक मुझे वोट देने के लिए तैयार थे, अचानक फिसल गए। नेशनल पार्टी सदारती इंतखाब में 2 हिस्सों में बटी हुई थी। पार्टी CEC ने आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला किया, लेकिन नेशनल पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। डॉक्टर मालिक बलूच का ऐलान, कहा जमहूरियत की मजबूती में किरदार अदा करते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद। आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। नौ मुंतखब सदर ने कहा कि पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवर्टाइज की थी। वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करें। बड़ा सिंपल सिचुएशन है कि रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई, अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। ऐसे बंदों को आप लेकर के आ रहे जो कुर्सी की अहलियत नहीं रखते पहले, और कुर्सी को पहुंचने का आईनी तरीक़ेकार नहीं अपनाया जाता है, या उनकी वो अहलियत नहीं है, या वो जमहूरी इक़दार के तौर पे नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा शगुन नहीं। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बैठना आइन की पामाली है। आसिफ अली जरदारी मफादात का बादशाह है, मुफाहमत का नहीं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब वो जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। अली जफर ने सदारती इंतखाब को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बाइस आम इंतखाबात और अब सदारती इंतखाब मुतनाज़े हुए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता, इंतखाबात मुतनाज़ा तस्वुर होंगे। आमिर डोगर बोले, इलेक्शन कमीशन जानिबदार इदारा है। करप्ट अनासर के बादशाह आसिफ जरदारी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी वोटिंग से महरूम। पार्लियामेंट में नाम पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारे। एजाज चौधरी को रिहा करने का मुतालबा। शिबली फराज और आजम सुवाती भी वोट डालने नहीं आए। आसिफ अली जरदारी जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे, सूबे के मसाइल उनके सामने रखेंगे। सरफराज बुख्ती ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इकाइयों को एक साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है।
बलूचिस्तान हमेशा आसिफ अली जरदारी के दिल के करीब रहा है। बतौर सदर मुल्क के अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइस एजाज रही। अल्लाह मेरी कोताहियों पर मुझे माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर अलविदाई बयान। कहा वो सदर मुमलिकत की जिम्मेदारियां 14वें सदर को सौंप रहे हैं। मुल्क को कौम को आगे लेके चले, वफाक को मजबूत करे। तो वफाक की अलामत होता है सदर मुमलिकत। बदकिस्मती से जो सदर मुमलिकत फारिग हो रहे हैं, उन्होंने अच्छी रवायात कायम नहीं की। अच्छी बात है, एक जमहूरियत का पोषण भी है कि हर एक हिस्सा ले ले, जीत हार इसका हिस्सा होता है। ऑपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। अगर फितना फसाद होगा तो सलूक भी ऐसा ही होगा। राना सना की वार्निंग। इरफान सिद्दीकी कहते हैं सुबुकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायत कायम नहीं की। सलमान रफीक ने कहा मुल्क लड़ाई झगड़े और नफरत से नहीं चल सकता। अमीर मकाम बोले सबको मिलकर जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। स्पीकर मलिक अहमद खान बोले आसिफ जरदारी अफाम व तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे। महमूद अचकजई खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की, जो एक अच्छी रिवायत है। इस वक्त दोबारा पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है और इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी में जाने के बाद वो दोबारा एक रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान को अंधेरों से उजाले की तरफ लेकर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा मुल्क एक बार फिर मुश्किल में और आसिफ अली जरदारी उसके लिए अहम किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर जाएंगे। शहरी रहमान ने कहा आसिफ अली जरदारी नफरत की सियासत खत्म कर सकते हैं। वादे पूरे ना हुए तो वो वफादार नहीं, तो हम भी फिर दिलदार नहीं। ख्वाजा इज़हारुल हसन का शायराना अंदाज और तंज। कहा हमारी उम्मीदें भी हैं, माजी में मायूसी भी मिली, मुतालबात और शिकायत एकदम से दूर नहीं हो सकते। बिलावल ने वादे पूरे करने का यकीन दिलाया है। फारूक सत्तार कहते हैं उम्मीद है बिलावल हर सतह पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को समझेंगे। अब बिलावल भुट्टो जान गए होंगे कि वफा क्या है, वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा सदर जरदारी ने मुल्क की इस्तेहकाम को हमेशा मुक़द्दम रखा। आईने पाकिस्तान को एक बार फिर उसका हकीकी मोहसिन मिल गया। मेयर कराची की भी आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा आसिफ अली जरदारी की फतह जमहूरियत की फतह है। अली अमीन गंडापुर और तैमूर झगड़ा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मैंने काबीना तश्कील नहीं दी, बानी पीटीआई ने मंजूरी दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर आपको भी काबीना में शामिल कर सकता हूँ, उनका सिपाही हूँ, वही करूंगा जो वो कहेंगे। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, वजीर आजम जल्द काबीना तश्कील दें, मंशूर पर अमल दरामद शुरू कर दें। नवाज शरीफ की हिदायत। कहा अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने के बाद दोबारा गुजारिश करूंगा, शहबाज शरीफ का जवाब। पाक अफवाज दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड मशकों का दौरा। टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मुशाहिदा। मश्क शमशीर सहरा से मुताल्लिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। ऑपरेशनल तैयारियों के लिए जवानों के हौसलों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद पेशावराना सलाहियत में इजाफा और चैलेंजेस से निपटने की तैयारी है। मश्क में पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, दिल वालों की धरती है पंजाब। आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के बाद ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वजीर आला की कुर्सी पे एक बेटी को बिठाया, एक धी रानी को बिठाया।
पंजाब जिंदा दिल वालों की धरती है, यहाँ के लोग बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने एक बेटी को वजीर आला के मनसब पर बिठाया। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब। ब्रेन ट्यूमर के शिकार बच्चे फरजान के फौरी इलाज की भी हिदायत। कहा काम बहुत है, वक्त कम, लेकिन चैलेंजेस से निपटेंगे। भलवाल में प्राइवेट स्कूल टीचर के तशद्दुद से नवी जमात का तालिब इल्म जा बहक। उस्ताद ने सबक याद ना करने पर समीउल्लाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लवाहिकीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। रमजान मुबारक के चांद की तलाश। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को होगा। इजलास की सदारत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल और जिले रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी होंगे। रमजान मुबारक से पहले मुल्क में महंगाई बेकाबू। मजमूई शरह 32.39% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते प्याज, आलू, टमाटर, अंडे और दीगर अशिया महंगी। अवाम फट पड़े, फौरी रिलीफ का मुतालबा। फारुखाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज नायाब। आटा 7 माह से दस्तयाब ही नहीं। चीनी बाजार में 140 रुपए किलो, यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए में दस्तयाब। कंबर शहदाद कोट में मुनाफाखोर सरगर्म। मुर्गी और मछली 800 रुपए किलो तक पहुंच गई। रोजे कैसे रखें, मजदूर तबका भी परेशान। मैं यहाँ स्टोर पे आया हूँ और यहाँ पे आटा भी नहीं मिल रहा और चीनी बाजार से ज़्यादा महंगी मिल रही है। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर अभी तक 7 माह हुए, अभी तक वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा। हम की दरख्वास्त है कि लोगों को सस्ती अशिया मुहैया की जाए ताकि लोगों को रमज़ान पैकेज का फायदा। LPG की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 257 रुपए से बढ़कर 310 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान LPG की कीमत में मजमूई तौर पर 53 रुपए फी किलो का इजाफा। ऑडियो लीक की तहकीकात। FIA लाहौर ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया। अज़मा बुखारी कहती हैं शानदाना गुलजार हर्जा सराई में मसरूफ हैं। मरियम नवाज के खिलाफ नामुनासिब बात की। उनके इल्जामात का नोटिस लिया जाए। शानदाना गुलजार सबूत दें वरना कानून का सामना करें। अब औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अजामरो के करीब कश्ती हादसा। समंदर ने माहीगीरों की लाशें उगलना शुरू कर दी। 3 अफराद की लाशें मिल गईं। मजीद लाशें मिलने का इम्कान। पतोकी में रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का कारनामा। वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस रावी कैंपस में आम नस्ल की गाय से आला नस्ल की गाय के बछड़े की पैदाइश। बछड़ा लाखों रुपए मालियत की यूरोपियन गाय की नस्ल से है जो रोजाना 40 लीटर दूध देती है। ऑल पाकिस्तान 10 पैगिंग चैंपियनशिप। 2000 से जायद घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। हमायदीन, सिविल इंतजामिया और अवाम की चैंपियनशिप में शिरकत। मुनशियात के मुज़र सेहत असरात के बारे में आगाही भी फराहम की गई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। आइंदा 3 रोज तेज बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 10 और 12 मार्च से आंधी और तेज हवाएं चलेंगी।